नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक प्रोटेस्ट ने गोदी मीडिया के धागे खोल के रख दिए हैं। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां कभी किसानों की आवाज गूंजती थी, कभी कर्मचारियों की, तो कभी छात्रों की, इन दिनों फिर वही जंतर मंतर चर्चा में है। वजह है पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ आंदोलन की नहीं, बल्कि उस गुस्से की भी है जो छात्रों के एक वर्ग ने टीवी स्टूडियो तक पहुंचा दिया है। प्रदर्शन की जगह से सामने आई कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों ने देश के कई बड़े टीवी एंकरों की तस्वीर दिखाई दे रही है। पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों का डिजाइन ऐसा है कि सोशल मीडिया पर लोग इसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। कोई इसे छात्रों का विरोध बता रहे हैं, तो कोई इसे मुख्य धारा की मीडिया के खिलाफ बढ़ते अविश्वास की निशानी मान रहे हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जंतर मंतर पर इनामी अपराधियों की तरह पोस्टर लगाए गए हैं। स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुस्लिम करिए। इसके बाद यह बहस और तेज हो गई है कि आखिर छात्रों का गुस्सा मीडिया की तरफ क्यों मुड़ रहा है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन का केंद्र बिंदु शुरुआत से एक ही रहा है, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ जवाबदेही। आंदोलन से जुड़े स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे थे कि पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। कई छात्रों और समर्थकों ने आरोप लगाया कि मुख्य धारा की मीडिया आंदोलन के मूल मुद्दे को पर्याप्त जगह नहीं दे रही है। कुछ लोगों का कहना है कि टीवी चैनलों की बहसें दूसरे विषयों पर ज्यादा केंद्रित रहती है, जबकि छात्र आंदोलन को सीमित कवरेज मिलती है, यानी कम दिखाया जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है उसके जो एंगल हैं, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो भी अलग है। छात्रों ने जंतर मंतर पर एक बैनर लगाया जिस पर लिखा था कि मीडिया भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने विरोध स्थल पर गोदी मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है, यानी गोदी मीडिया की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। और दीवार पर सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी और अर्नब गोस्वामी की भी तस्वीरें लगाई गई है और साथ में ही लिखा गया है कि सबसे खराब मीडिया का स्तर। इसी बीच जंतर मंतर से कुछ पोस्टरों की तस्वीरें सामने आई। इन पोस्टरों में कई चर्चित टीवी एंकरों की तस्वीरें थी। सोशल मीडिया पर इन पोस्टरों को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं यानी रिएक्शन सामने आई। कुछ लोगों ने इसे मीडिया के खिलाफ छात्रों के बढ़ते असंतोष का प्रतीक बताया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने भी इन्हीं पोस्टरों को शेयर करते हुए, ये वीडियो को शेयर करते हुए टिप्पणी की। उनकी पोस्ट के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि आखिर टीवी मीडिया और सोशल मीडिया के बीच भरोसे की खाई इतनी बड़ी कैसे हो गई। दरअसल पिछले कुछ सालों में यह आरोप लगातार सुनाई दे रहा है कि टीवी की बहसें वास्तविक जन सरोकार से ज्यादा राजनीतिक टकराव पर केंद्रित रहती है। यानी जिस तरह से तमाम जो बड़े बड़े एंकर्स हैं उन्हें गोदी मीडिया कहा जाने लगा है, पिछले कई टाइम से आपने ये देखा भी होगा। दूसरी तरफ कई टीवी पत्रकार और चैनल ये कहते रहे हैं कि वे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करते हैं और उनके ऊपर लगाए जाने वाले आरोप राजनीतिक नजरिए से प्रेरित होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देती है। यानी बहस सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, बहस इस बात की भी है कि लोकतंत्र में मीडिया की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। जब छात्र सड़क पर परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हो, तब क्या टीवी स्टूडियो में भी उसी मुद्दे पर उतनी ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इन्हीं सवालों के बीच सोशल मीडिया और मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच दूरी भी लगातार चर्चा का विषय बन रही है। पहले जहां किसी मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बनाने की ताकत सिर्फ टीवी चैनलों के पास मानी जाती थी, वहीं अब सोशल मीडिया कई बार अपना अलग नैरेटिव खड़ा कर देता है। जंतर मंतर का यह आंदोलन भी उसी बदलाव की एक मिसाल बनकर सामने आया है। एक तरफ सड़क पर बैठे छात्र, दूसरी तरफ टीवी स्टूडियो में तमाम जो पत्रकार हैं और तीसरी तरफ सोशल मीडिया है, जहां एक पक्ष अपनी अपनी कहानी कह रहा है। आलोचक जो हैं उनका कहना है कि अगर छात्रों के मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं मिलेगा तो असंतोष स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से मीडिया की ओर भी जाएगा। वही मीडिया के समर्थकों का तर्क है कि पत्रकारों को निशाना बनाना समाधान नहीं है और इन पूरे मामले में जो पत्रकारों के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि पत्रकारों
को निशाना बनाना समाधान नहीं है और बहस मुद्दों पर होनी चाहिए, व्यक्तियों पर नहीं। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर पर जिस तरह से जेनजी ने प्रोटेस्ट और जिस तरह से एक पोस्टर, एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो सिर्फ एक पोस्टर नहीं रह गया है। उसने मीडिया, लोकतंत्र, पत्रकारिता और जन विश्वास को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि यह बहस केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी छात्रों द्वारा उठाए जा रहे सवालों और अपनी भूमिका को लेकर सामने आई आलोचनाओं पर खुलकर चर्चा करती है। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सवाल सरकार से नहीं पूछे जाते, सवाल उन संस्थाओं से भी पूछे जाते हैं जिन पर जनता भरोसा करती है। और जब भरोसे पर सवाल उठने लगे तो बहस से बचने के बजाय उसका जवाब देना ही लोकतांत्रिक रास्ता माना जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से इस पूरे आंदोलन में मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, जिस तरह से नारे लगाए गए, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किए गए और जिस तरह से अब पोस्टर वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।